सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं समय लेखनम। इस अध्याय में हम संस्कृत भाषा में समय को बताना सीखेंगे और ये कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए एक कॉमन टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। समय लेखन से पहले हम कुछ गणितीय इकाइयों को सीखेंगे। समय में सवा, साढ़े और पौने, इन 3 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। सवा क्या होता है, साढ़े क्या होता है और पौने क्या होता है। देखिए, किसी भी इकाई के चौथे भाग को हम सवा कहते हैं। दूसरे भाग को हम साढ़े कहते हैं, यानी आधा, और तीसरे हिस्से को हम पौने कह देते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम 1 रुपए की। 1 रुपए के चौथे भाग की अगर हम बात करें तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और इसका चौथा भाग ये हो जाएगा आपका 25 पैसे। जो ये 25 आया है चौथाई भाग, जब ये रुपए के साथ जुड़ जाएगा तो सवा बन जाता है। कहने का मतलब है 1 रुपए में यदि हम 25 पैसे और जोड़ दें तो 1 रुपए 25 पैसे कहा जाता है। 1 रुपए 25 पैसे को हम क्या कह सकते हैं, सवा रुपया। तो इस तरीके से किसी भी इकाई का जो चौथा भाग है वो सवा कहलाया। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं। 1 किलोग्राम, इसमें होते हैं 1000 ग्राम, और यदि इसके चौथाई हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो आता है 250 ग्राम। अब ये 250 ग्राम हम किसी भी इकाई के साथ जोड़ देते हैं तो स्वतः ही सवा बन जाएगा। जैसे 5 किलोग्राम और 250 ग्राम को हम क्या कह सकते हैं, सवा 5 किलोग्राम। तो जैसे ही चौथाई हिस्सा हमने इसमें जोड़ा तो ये सवा बन गया। साढ़े क्या होता है, दूसरा भाग या आधा हिस्सा। इन्हीं उदाहरण को समझ लेते हैं। अब 1 रुपए के हम आधे हिस्से की बात करते हैं, यानी दूसरे भाग की। पहले चौथाई भाग निकाला था, अब हम इसका दूसरा हिस्सा निकालेंगे। तो 50 पैसे। अब इस 50 पैसे को अगर हम 1 रुपए 25 पैसे न लिख करके 1 रुपया 50 पैसे लिख दें तो जैसे इसमें हमने 50 जोड़ा तो ये बन गया 1.5 रुपया। डेढ़ को हम यहाँ पे 1.5 भी कह सकते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इसे 1.5 ही बोलते हैं। अगर 1 की जगह 2 रुपये 50 पैसे कर दें
तो ये बन जाता है ढाई रुपया। 2.5 भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे अब इसको हम 5 रुपया 50 पैसे कह दें, अब इसके लिए हम 5.5 रुपए का ही प्रयोग करेंगे। 5.5 रुपए। तो जैसे दूसरा हिस्सा या दूसरा भाग हम किसी भी इकाई के साथ जोड़ते हैं तो वो 1.5 बन जाता है। इसी प्रकार से तीसरे हिस्से को जब हम जोड़ते हैं, यानी 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा उसमें कम है, तो उसके लिए हम पौने का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 रुपए के 3 भाग अगर हम कर दें, ये 1 रुपया है, इसके 3 भाग अपने को लेने हैं। 1 ले लिया, 2 भाग और तीसरा भाग, यानी ये भाग नहीं लेना है। किसी भी इकाई के 3 भागों को ही लेना है, तो हम चौथे भाग को नहीं लेंगे। 1, 2, 3 भाग को हम ले लेते हैं। तो हम इनको जोड़ के देख लेते हैं। 25, 25 और 25। तो 1 रुपए के 3 भाग हो गए 75 पैसे। अब 1 रुपए में जब हम 75 पैसे जोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं 2.25 रुपए। तो जैसे ही तीसरा भाग हमने जोड़ा तो इसमें ध्वनि निकली पौने की। अब समय के अंतराल में भी हम इनको इसी प्रकार से हल करने का प्रयास करेंगे। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब इनके चौथाई भाग को, आधे भाग को और तीसरे भाग को देख लेते हैं। तो 60 मिनट का चौथाई भाग क्या हो जाएगा? 15 मिनट। यानी बजकर कुछ भी बज रहा होगा, XYZ, हम 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 से 12 तक के बीच में कुछ भी मान सकते हैं। तो कुछ भी बज करके जो 15 मिनट की अवधि है उसके लिए हम सवा शब्द का पहले प्रयोग करेंगे। तो चौथाई भाग आ गया 15 मिनट। 15 के लिए हमने यहाँ पे सवा। 1 रुपए में चौथाई भाग आ रहा था 25, तो 25 जैसे ही हमने किसी और के साथ जोड़ा था तो वो सवा बन गया था। और किलोग्राम की मुद्रा में 250 ग्राम, तो जैसे ही 250 ग्राम किसी किलो के साथ जुड़ता है तो वो सवा बन जाता है। इसी प्रकार से अब इसका दूसरा भाग देख लेते हैं, यानी 60 का दूसरा हिस्सा। तो बजकर के 30 मिनट। जहां बजकर के 30 मिनट आता है उसके लिए हम 1.5 का प्रयोग करते हैं। और अब इसका तीसरा भाग देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तीसरे भाग को इस तरीके से भी हम समझ लेते हैं, यानी इसमें 15 लेना है, 15 लेना है, 15 एक नहीं लेना, 3 हिस्से को लेना है। 3 हिस्से कितने हो गए? 15, 15 और 15 बराबर 45। तो बजकर 45 मिनट और इसके लिए ध्वनि निकलती है पौने की। सवा, 1.5 और पौने। सवा के लिए संस्कृत भाषा में शब्द का प्रयोग करेंगे हम सपा। 1.5 के लिए साल और पौने के लिए पादों। समय लेखनम केवल इन 3 इकाइयों पर आधारित है, सपाद, साल और पादों। अब इनका हम प्रयोग करके देख लेते हैं। 9 बजे। तो 9 की स्थिति घड़ी में इस प्रकार की होती है। तो अब यहाँ पर शार्प 9 बज रहे हैं, मीन्स छोटी सुई 9 पे है और मिनट वाली सुई 12 पर है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम इनमें से कोई भी इकाई नहीं लगाएंगे। 9 को संस्कृत भाषा में कहा जाता है नव और बजने को कहा जाता है वादनम। नव वादनम। अब इसके 15 मिनट के आगे की स्थिति को हम देख लेते हैं, यानी 15 मिनट चौथा हिस्सा, 15 मिनट आगे बढ़ जाते हैं हम। तो अब स्थिति आ जाती है हमारी 9:15, यानी समय हो रहा है 9:15।
जो घड़ी में इस प्रकार से आपको नजर आएगी, छोटी सुई 9 पे और बड़ी सुई मिनट वाली 3 पे। तो इस स्थिति के लिए हिंदी भाषा में भी इसे हम बोलते हैं 9:15। जैसा हिंदी भाषा में बोलते हैं ठीक वैसा ही इसको संस्कृत भाषा में भी हम लिख देंगे। यानी सवा की स्थिति 9 से पहले आ रही है तो सवा के लिए हम प्रयोग करते हैं सपाद का, तो यहां पे हम कह देते हैं सपाद। बज कितने रहे? 9। 9 के लिए 9, सपाद 9, और बजे के लिए वादनम। तो सपाद नववादनम। अब और 15 मिनट के आगे की स्थिति को हम देख लेते हैं। तो जैसे ही 15 मिनट आगे और आएंगे तो अब समय हो जाएगा हमारा 9:30, 9:30। 9:30 की स्थिति आती है छोटी सुई 9 पे और बड़ी सुई 6 पे। आप देख रहे हैं 15 मिनट, क्योंकि हर एक अंक में 5-5 मिनट का डिफरेंस होता है। तो जैसे ही अगर यहाँ पे 9 से हम 15 मिनट आगे गए थे, 5, 10, 15, तो छोटी सुई यहाँ पे आ गई थी। अब 15 मिनट और आगे जाएंगे, 5, 10, 15, तो यहाँ पे आ गई। तो समय हो गया हमारा 9:30। जैसे इसे हिंदी भाषा में कहा जाता है 9:30। तो संस्कृत भाषा में भी बिल्कुल यही तरीका अपनाएंगे। 9:30 का स्थान पहले है तो 9:30 को कहा गया है सार्ध, और 9 के लिए नव। आगे हो गया वादनम। 15 मिनट आगे की स्थिति और देख लेते हैं। 9:45। अब देखिए ये इसमें लिखना, इस प्रकार से लिखे हुए अंक को देख करके संस्कृत में समय बताना और यही समय घड़ी में देखना, दोनों में फर्क है। अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 9:45, तो आप इसको 9:45 ही पढ़ोगे। लेकिन जैसे ही मैं आप घड़ी में समय दिखाता हूं तो आप 9:45 न कह करके 9:45 कहोगे। बात वही है। अब आपको छोटा सा ध्यान यहां पे रखना है कि जहां भी आपको ये 45 दिखाई दे रहे हैं, आगे वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। तो इसको हम हिंदी भाषा में कहेंगे 9:10। मीन्स 10 बजने में 15 मिनट का समय शेष है। अब पौने के लिए हम कह देते हैं यहां पे पादोन, लेकिन 10 के लिए हम यहां पे अगर 10 नहीं लिखते हैं या इसमें 1 नहीं जोड़ते हैं तो आप इसको 9 पढ़ते हो और आप निश्चित रूप से गलती कर दोगे। आप बोल दोगे पादोन नववादनम। इसका मतलब है आप 1 घंटा पीछे चले गए हो, जबकि ये गलत होगा। तो आसान तरीका यही है कि जहां आपको 45 आपको 45 मिनट दिख रहे हैं तो आप आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दोगे, तो जिससे रिजल्ट आएगा आपका 10। अब आप इसको लिखेंगे पादोन दशवादनम। अब आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पर हो। तो इस तरीके से हमने देखा हर 15 मिनट के अंतराल को 9 बजे नववादनम, 9:15 सपाद नववादनम, 9:30 सार्ध नववादनम और 9:45 पादोन दशवादनम। कुछ और उदाहरण को भी देख लेते हैं। अब हमसे कहा गया 12:15, जिसकी स्थिति घड़ी में इस प्रकार से हमें नजर आती है, और इसके लिए हम लिखेंगे 15 दे रखा है तो 15 के लिए सपाद और 12 के लिए द्वादश। द्वादश, द्वा का मतलब हो गया 2 और दश का मतलब हो गया 10। जब 2 और 10 आपस में जुड़ते हैं तो 12 बज जाते हैं। तो सपाद आप इससे पहले लगा देंगे कई, सपाद द्वादश वादनम, 12:15 बजे। अब किसी ने हमसे कहा 3:45,
जिसकी स्थिति घड़ी में इस प्रकार होगी। तो देखिए, इस प्रकार लिखे हुए होने में और इस प्रकार से देखने में अंतर दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार लिखना और इस प्रकार से देखने में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 3:45 पढ़ रहे होंगे और जब आप इसको देखते हो तो 3:45। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पे आप 45 देखते हो यहाँ पे +1 कर दो, तो 45 यानी तीसरा भाग और बजकर के 45 मिनट हो रहे हैं, तो पौने के लिए पादों, और जैसे इसमें 1 बढ़ा देते हो तो चतुर्वादनम। इनको संदीप्त तरीके से भी लिख सकते हो, चतुर प्लस वादनम। जो हलंत वाला रह है ये वह के ऊपर चढ़ जाएगा, इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है। और अलग अलग लिखना चाहते हो तो राइट नीचे हलंत लगा दीजिएगा, चतुर्वादनम। तो पादों चतुर्वादनम। अब टाइम दे दिया जाए हमें 5:30 का, बजकर के 30 मिनट हो रहे हैं, 30 के लिए 7 और 5 हैं तो पंचवादनम। सपाद, सार्ध और पादों, इनके अलावा आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा हो कि अगर घड़ी में आप इस प्रकार की स्थिति को देखते हो, 4:05, तो इस प्रकार के समय को संस्कृत भाषा में किस प्रकार से लिखा जाए, तो इसका भी एक आसान सा तरीका है। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में इस प्रकार का विवरण नहीं दिया हुआ, आपके पाठ्यक्रम में केवल सवा, साढ़े और पौने के बारे में ही चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे। तो 4:05 हैं। तो अब आप देख रहे हो कि 4 कितने मिनट अधिक हो गए हैं, 5 मिनट ज्यादा हैं। तो 5 मिनट अधिक जितने भी मिनट अधिक होंगे यही हमारा आधार होगा इस प्रकार के समय को लिखने का। तो 5 मिनट अधिक पंचाधिक, मिनट के लिए विशेष कुछ नहीं है इसमें, मिनट का कोई पर्टिकुलर यहाँ पे संस्कृत में ये नियम नहीं दिया गया, तो हम सिर्फ संख्या को ही अधिक मान लेते हैं। पंचाधिक, 5 अधिक हैं किससे, 4:00 तो पंचाधिक 4:04। तो ये 5 अधिक हैं, ज्यादा हैं, चतुर्वादनम, 4:05 अधिक हो रही है। 4:10 को हम किस तरीके से लिखेंगे, अब कितने अधिक हो रहे हैं, 10, तो दशाधिक चतुर्वादनम। एक 1:07 का समय दिया गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कितने अधिक हो रहे हैं, 7, 7 को कहा जाता है सप्त, तो सप्ताधिक। अब लिख देंगे 1 वादनम। एक तरीका और है, उसको भी देख लेते हैं। अब समय दे दिया जाए हमें 1:50 का, तो इसको लिख सकते हैं 50 अधिक 1 वादनम। लेकिन इसको एक आसान तरीका भी है, अब इसको माइनस के क्रम में लिखेंगे, घटा के क्रम में लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं 1:50 हो रहे हैं, यानी 2 बजने में कितने मिनट कम हैं, 10 मिनट शेष हैं, 10 मिनट कम, कितने में, 2 में। तो 10 मिनट कम इस प्रकार के समय के लिए आधार बना लेंगे।
तो 10 को कहा जाता है दश। और कम के लिए हम नए शब्द का प्रयोग करते हैं दश न। 10 नहीं है किसमें? द्विवादनम, दो बजने में। तो इसको एक साथ आप दशो ने द्विवादनम भी बोल सकते हो। दशो न द्विवादनम, यानी 2 बजने में 10 मिनट नहीं है, मीन्स कम है। अगर 2:55 का समय आपको दे दिया जाए तो इसको आप लिखोगे 55 त्रिवादनम, यानी 5 कम है 3 में। तो इस प्रकार आप बाकी समय को भी लिख लिख करके देखेंगे, लेकिन सपाद, साठ और पादोन का नियमित अभ्यास आपको करना है। और उसके लिए आप 12 बजे से शुरू करेंगे और हर 15 मिनट के अंतराल पर समय को लिखते जाएंगे। जैसे 12 आपने शुरू किया तो द्वादशवादनम, बजकर के 15 मिनट सपाद द्वादशवादनम, बजकर के 30 मिनट सार्ध द्वादशवादनम। और अब स्थिति होगी 12:45 की। तो इसमें आपको मैंने बताया था +1 कर देंगे तो 12 और 1 13 हो जाता है, लेकिन आपको पता है घड़ी में 12 के बाद में सीधा 1 ही बजता है। तो आप यहां लिखोगे पादोन 1 वादनम। फिर ठीक 1 बज जाएगा, इसको आप लिखोगे 1 वादनम। फिर 1:15 सपाद 1 वादनम, 1:30 सार्ध 1 वादनम, 1:45 पादोन द्विवादनम, फिर द्विवादनम। इस तरीके से 12 से शुरू करके और 11:45 तक के समय को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है।